हेलो एवरीवन, योर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ओवर और अबव के बीच में डिफरेंस को। ठीक है, ओवर का क्या यूज़ होता है और अबव का क्या यूज़ होता है, इन दोनों का मतलब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद आपको ओवर और अबव के यूज़ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवर से। ओवर के कई सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि एक ओवर का मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा इन द सेंस कि अत्यधिक। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो गए हैं या आपका वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। जब भी कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूँ इंग्लिश में, यू हैव बीन ओवरवेटेड। यू हैव बीन ओवरवेटेड। आपका वजन ज़्यादा बढ़ चुका है। द थिंग विच यू आर टेलिंग मी, जो आप मुझे बता रहे हैं, दैट इज गोइंग ओवर माई हेड, वो सारा मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। यानी जितनी मेरी माइंड की कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी, उससे ज़्यादा चीज़ें आप मेरे को बता रहे हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये तो रहा एक यूज़ ओवर का। अब हम बात करते हैं ओवर के दूसरे यूज़ के बारे में। दूसरा यूज जो होता है ओवर का, उसका मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है, जब भी कोई चीज समाप्त हो जाती है तो वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि फिनिश के लिए, जैसे मुझे खाना दिया गया और मैंने खाना पूरा खा लिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई एम डन या फिर आई एम ओवर, कि मैं पूरे के पूरा, मेरा जो पेट है वो भर चुका है और मेरा खाना भी अब खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो आई एम ओवर। या मैं बोलूंगा द गेम इज ओवर। जैसे कि आप अगर गेम के शौकीन हैं तो आप देखते होंगे कि जब भी गेम खत्म हो जाती है तो इसमें लिखा आता है गेम ओवर। गेम ओवर का मतलब अब गेम समाप्त हो गई है। तो ये तो था इसका सेकंड यूज। अब थर्ड यूज को समझते हैं। ठीक है, थर्ड यूज इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप यहां पर ध्यान से समझिएगा। ठीक, थर्ड यूज में मैं आपको बताने वाला हूं ओवर और अबव के डिफरेंस को। ठीक, ओवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, ओवर का मतलब होता है ऊपर। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और अबव का मतलब भी ऊपर होता है, लेकिन इनमें सब में कंसेप्चुअल डिफरेंसेस होते हैं। यहां पर हम ओवर और अबव की बात कर रहे हैं, ऑन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ओवर का मतलब होता है जब भी कोई चीज हमारे हेड से ऊपर हो, यानी ये हमारे हेड से ऊपर होनी चाहिए। तो जो चीज हमारे शरीर से ऊपर रहती है उसके वहां पर हम ओवर का यूज करते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन भी आपको इसके साथ में ध्यान रखनी पड़ेगी। अबव का मतलब भी हमारे सर के ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी हमारे सर के ऊपर होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब दोनों का मतलब सर के ऊपर होता है तो दोनों में कैसे डिफरेंस पता चलेगा। तो सिंपल सी बात है, बिल्कुल ये आप एकदम अपने मन में गांठ बांध लीजिए। ओवर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब भी कोई भी वस्तु, जैसे कि मान लीजिए फैन। ठीक है, अगर फैन आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, ठीक, जो पंखा है वो आपके सर के बिल्कुल ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई वस्तु आपके सर के एकदम ऊपर होती है तो हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई वस्तु आपके जो सर होता है, हेड होता है, उसके दाएं या बाएं, ठीक है, दाएं या बाएं होगी, तो हम वहां पर अबव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि जब आप दोपहर के समय देखते हैं, जैसे कि नून के टाइम पे, तो सन जो होता है वो हमारे सर के एकदम ऊपर आ जाता है जब बहुत ज़्यादा धूप लगती है। तो हम क्या बोलते हैं कि द सन इज ओवर आर हेड, जो सन हमारे सर के सीधा ऊपर है। ठीक, और अगर वैसे हो दाएं या बाएं तो हम बोल सकते हैं कि द सन इज अबव आर हेड। ठीक है, तो ये दोनों में माइनर सा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो मैंने आपको ये बता दिया और ये तीन यूज़ में ओवर चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। अब हम अब के कुछ और यूज़ जान लेते हैं। एक यूज़ तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों में फ़र्क ऊपर के सेंस में। और एक यूज़ अबव का होता है जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं। रैंकिंग यानी किसी भी पद की बात। ठीक है, जैसे कि द पोस्ट ऑफ मैनेजर इज अबव माइन।
ठीक है, जो मैनेजर की पोस्ट है वो मेरी पोस्ट से ऊपर है, ठीक है, द पोस्ट ऑफ मैनेजर इज अबव माइन, ठीक है, कि मेरी वाली पोस्ट से मैनेजर की पोस्ट ऊपर है। या जब भी कभी कट ऑफ लिस्ट आती है, जैसे कि अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उसकी एक कट ऑफ लिस्ट जारी होती है, तो कट ऑफ लिस्ट जब जारी होती है तो वहां पर एक इंसान का नाम एक नंबर पे आता, उसके बाद में जो उससे कम परसेंटेज वाले होते हैं उसका आएगा, फिर उससे कम परसेंटेज वाले को। तो मान लीजिए मेरी थर्ड रैंक आई, मैं तीसरे नंबर पे आया और एक इंसान फर्स्ट नंबर पे आया, तो मैं क्या बोलूंगा कि हिज रैंक इज अबव माइन, उसकी जो रैंक है वो मेरी रैंक से ऊपर है, हिज रैंक इज अबव माइन, ठीक है। यानी जब भी हम किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहां पर हमने अबव का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो ये होता है अबव का यूज। तो इस वीडियो में हमने समझा कि ओवर और अबव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को आराम से देखिए, नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपने डेली रूटीन में इसका इस्तेमाल कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।